हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सीए फाउंडेशन जून 2023 अटेम्प्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट इफ यू आर एमिंग फॉर 80 प्लस इन सीए फाउंडेशन जून 2023 अकाउंटेंसी पेपर। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर से जो कि आपको इन नेक्स्ट 2 डेज में जरूर करके जाने हैं इफ यू आर एमिंग फॉर 80 प्लस इन योर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर। अब एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने वाले हैं वो यही है कि क्या अगर मैं इन 2 दिन में सिर्फ यही क्वेश्चंस करके चले जाऊं, ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रट जाऊं तो मुझे 80 प्लस आ जाएंगे परसों के एग्जाम में या नहीं। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट एग्जाम का पेपर जो है वो तो मैंने सेट नहीं करा है। अकॉर्डिंगली आई कैन नॉट गिव श्योरिटी दैट आपका 80% या फिर उससे ज्यादा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आएगा या नहीं। हाउएवर व्हाट आई कैन 101% अश्योर यू इज दैट अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर जाते हैं तो पूरे 100 मार्क्स के पेपर में से 1 नंबर का पेपर भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको नहीं आता हो। जिस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ना सीखा हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की। अब जहां पर हम बात करें आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी पेपर की, टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20-20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी क्वेश्चन होता है एंड बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इस 120 मार्क्स के पेपर में से 21 नंबर के टोटल होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 12 नंबर के आते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। उसके अलावा 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 में एंड 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 में एंड इसके अलावा रिमेनिंग 99 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल पोर्शन। एंड इस 21 नंबर के थ्योरी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में से आपको 20 to 21 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा आसान है एंड उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आईसीआई मॉड्यूल की थरो रीडिंग करनी है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं फॉर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड फॉर थ्योरी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड इसके साथ साथ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज करके जो हमारा यूनिट है चैप्टर नंबर 1 का वो अच्छे से पढ़ लेना है। बिकॉज ऑलमोस्ट हर तीसरे अटेम्प्ट में आईसीआई क्या करता है, आईसीआई क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछ लेता है, क्या 4 टर्म्स दे देगा और कहेगा डिफाइन कीजिए इन टर्म्स को। अब ये तो बात हो गई हमारे थ्योरी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पर आते हैं यानी हमारे 99 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। सबसे पहले आते हैं हम हमारे टॉपिक ट्रायल बैलेंस पर। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता भी है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट में एक बार 5 नंबर के लिए आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 2 ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आईसीआई पहले ऑलरेडी पूछ चुका है पिछले अटेम्प्ट्स में। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज कैश फ्लो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर से आपसे पेटी कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस अटेम्प्ट में एंड इसलिए आपको सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक एक इलस्ट्रेशन देख लेनी है इन लास्ट 2 डेज में। सो इलस्ट्रेशन 4 एंड इलस्ट्रेशन 5। अब पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पीसीबी का मतलब है पेटी कैश बुक एंड टीसीसीबी का मतलब है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो ये 2 इलस्ट्रेशंस आपको कर लेनी है फ्रॉम द यूनिट कैश बुक। अगले यूनिट पर आते हैं विच इज सब्सिडरी बुक्स। जनरली आईसीआई का फेवरेट यूनिट है ये बिकॉज इस यूनिट से 4 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली हर दूसरे अटेम्प्ट में पूछा जाता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको 4 मार्क्स के लिए परचेज बुक या सेल्स बुक बनाने को दे दी जाती है, जिसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 केवल ये 2 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कभी कभी 5 नंबर एंड मोस्टली 10 नंबर के लिए चैप्टर पूछा जाता है एंड आईसीआई क्या करता है, मॉड्यूल के अंदर जितनी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे एक एक 2-2 पॉइंट्स उठा के एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछ लेता है। सो इसके लिए आपको कौन से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नॉर्मली 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी लेकिन अब आईसीआई
5 मार्क्स के लिए भी पूछने लग गया है ये चैप्टर जो कि है हमारा बीआरएस। अब इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन 6, 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये है एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन। हाउएवर इलस्ट्रेशन नंबर 9 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो आईसीएआई ने रिसेंट मॉड्यूल के अंदर ऐड करा था। एंड ये क्वेश्चन क्या है, जहां पर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी, आपको डायरेक्टली कैश बुक और पासबुक दे रखी है एंड आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो आईसीएआई मॉड्यूल में दे रखा है वो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हाउएवर सिंस एक नए टाइप का क्वेश्चन है तो आईसीएआई ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इस अटेम्प्ट के अंदर। सो इलस्ट्रेशन 9 थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जो कि है हमारा इन्वेंट्री। नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए, कभी कभी आईसीएआई 10 नंबर के लिए पूछ लेता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस कौन से हैं, इलस्ट्रेशन 6, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थोड़ा ज्यादा अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज इन्वेंट्री चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स व्हिच इज डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर से इलस्ट्रेशन 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 6 ये 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन माय फेवरेट क्वेश्चन जो कि आईसीएआई ने आज तक कभी नहीं पूछा सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में। हाउएवर जब तक आपके आईसीएआई मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन है, फॉर एवरी अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 15 to 20 मार्क्स। एंड आईसीएआई का नहीं पता कब दिमाग में ये चीज आ जाए और आईसीएआई क्वेश्चन पूछ ले 15 से 20 मार्क्स के लिए, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छे से करके जाइएगा। मैंने इस चैनल पर बहुत ज्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है, सिर्फ वो 8 से 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा एक जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके आईसीएआई मॉड्यूल में, ये एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ था इस बारी के आईसीएआई मॉड्यूल के अंदर। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं व्हिच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट में आईसीएआई नहीं पूछता लेकिन ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में पूछ लेता है। एंड जब भी क्वेश्चन पूछेगा आईसीएआई तो क्वेश्चन पूछता है फॉर 10 मार्क्स। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इलस्ट्रेशन 7, 9, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकोमोडेशन बिल की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो कि आईसीएआई ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है सेम क्वेश्चन पिछले सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट्स में। नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर पर, गुड सेंट ऑन अप्रूवल। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। इलस्ट्रेशन 2, 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अगले चैप्टर पर आते हैं कंसाइनमेंट। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स से आईसीएआई कंसाइनमेंट से बढ़िया क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा है, या तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है या फिर इनफैक्ट 1-2 बार तो क्वेश्चन आया ही नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट से, जिसे देखकर आई कैन श्योरली टेल कि कुछ स्टूडेंट इस चैप्टर को थोड़ा लाइटली लेने वाले हैं एंड इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइम कंसाइनमेंट से 10 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा। एंड उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन 2, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब यहां पर इलस्ट्रेशन 2 थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या है, कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज जो कि नॉर्मली आप बाकी क्वेश्चंस में नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला चैप्टर है हमारा एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। 5-5 मार्क्स का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आता है इन दोनों चैप्टर्स में। जनरली क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं इन दोनों चैप्टर से, एवरेज ड्यू डेट से इलस्ट्रेशन 3, 6, 7, 9, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड अकाउंट करंट से इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस हैं फॉर योर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर इन जून 2023 अटेम्प्ट। अब डिस्कस करते हैं कि हमारी सेकंड मॉड्यूल से क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम वेरियस चैप्टर्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी सेकंड मॉड्यूल की। सेकंड मॉड्यूल में अब हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट्स। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इस चैप्टर की वेटेज जो है वो है 15 to 20 मार्क्स। इस चैप्टर से अब क्वेश्चन जो आते हैं वो किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। सबसे पहले तो 2 यूनिट्स अलग अलग हैं इस चैप्टर की, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स।
अब नॉर्मली आईसीआई क्या करता है, कभी कभी नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन जो कि दे रखा है हमें इलस्ट्रेशन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाला यूनिट, वो क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली फॉर 15 to 20 मार्क्स। या फिर कभी कभी ऐसे ऐसा भी करता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाले यूनिट से और 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाले यूनिट से और वाइस वर्सा। ठीक है, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस हैं? इलस्ट्रेशन 12 13 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो इलस्ट्रेशन 2 3 एंड क्वेश्चन 1 3, जिसमें इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला आते हैं हम हमारे पार्टनरशिप पर। अब पार्टनरशिप पर लास्ट टाइम देखा गया था कि एक छोटा सा गुडविल का क्वेश्चन पूछ लिया था आईसीआई ने, अकॉर्डिंगली इस बारी चांसेस हैं कि शायद फंडामेंटल यानी एक ऐसा यूनिट पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो कि आज तक आईसीआई ने कभी क्वेश्चन पेपर में छुआ तक नहीं है, वो टॉपिक से आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। सो अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो कि सेफर साइड के लिए आपको करके जाने हैं, इलस्ट्रेशन 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अगले यूनिट पर आते हैं विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक ऐसा यूनिट जिससे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? इलस्ट्रेशन 2 4 6 11 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। अगले यूनिट पर आते हैं विच इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सो इलस्ट्रेशन 6 7 8 9 10 एंड क्वेश्चन 1 एंड 2। इलस्ट्रेशन 8 9 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले यूनिट पर आते हैं विच इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, सो इलस्ट्रेशन 2 4 5 एंड क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही हूबहू आता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं? इलस्ट्रेशन 8 9 11 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज कंपनीज अकाउंट्स। अब उसमें शेयर्स से जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली आईसीआई मॉड्यूल का हूबहू क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा चेंज क्वेश्चन होता है, बट फॉर सेफर साइड थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम कौन से इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस कर सकते हैं? इलस्ट्रेशन 7 15 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है जो कि आईसीआई 15 मार्क्स के लिए पूछ लेता है कभी-कभी फ्रॉम द यूनिट शेयर्स। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर्स पर। आईसीआई पिछले कुछ अटेम्प्ट से डिबेंचर से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आईसीआई पूछ नहीं सकता, आईसीआई पूछता आया है इस यूनिट से 5 मार्क के क्वेश्चन एंड होपफुली आपके अटेम्प्ट में भी पूछ सकता है। सो फॉर सेफर साइड हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 10 12 और 13 ये 4 इलस्ट्रेशंस करनी है फ्रॉम द यूनिट डिबेंचर्स एंड इसके साथ ही हम हमारी आईसीआई मॉड्यूल का हर एक चैप्टर हर एक यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे बाय डूइंग ऑल दीस इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप ये सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं नेक्स्ट 2 डेज में तो आपको आपके पेपर में एक नंबर की भी कोई एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस वेरी थॉरली इन दीस नेक्स्ट 2 days। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।